आज हमारी वीडियो और टॉपिक दोनों ही बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। बोलो क्यों? हम लोग कवर कर रहे थे बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम लोगों ने बेंजीन कवर कर लिया था एंड सेकंड वीडियो में रिएक्शन ऑफ बेंजीन। ठीक है, अब जो टॉपिक बचा है सबस्टिट्यूएंट एंड इफेक्ट ऑफ सबस्टिट्यूएंट ऑन रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन ऑन मोनो सबस्टिट्यूएंट बेंजीन कंपाउंड टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूएंट रिएक्शन। ठीक है, तो आज बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाली है और टॉपिक भी बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम सबस्टिट्यूएंट के बारे में देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम स्ट्रक्चर पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, इसके बाद हम स्ट्रक्चर को बताते हैं। ठीक है, तो कहते किसे हैं सबस्टिट्यूएंट? इसी को हम लोग की कंपाउंड कहते हैं, अभी स्ट्रक्चर में हम बताएंगे। तो क्या है, आपने डेरिवेशन स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे, हमने नहीं पढ़ा है, आखिरी वीडियो वही हमारी होगी। तो उसमें क्या था कि जो बेंजीन थी उसके जो हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहे थे, जुड़े रहते थे कार्बन के साथ, कार्बन बॉन्ड के साथ, तो वो रिप्लेस हो रहे थे और एक आता था, दो आते थे, तीन आते थे, जिन्हें हम बोलते थे मोनोडाई एंड पॉली। ठीक है, वो हम बाद में समझाएंगे। हम देखते हैं सबस्टिट्यूएंट क्या कहलाते हैं। जैसे कोई सपोज करो बेंजीन रिंग, ये क्या है? बेंजीन रिंग। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन क्या है? जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट क्या करेंगे, इन हाइड्रोजन आइटम को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे और अदर कंपाउंड आ जाएगा। ठीक है, इन्हीं का, उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। जैसे ए बेंजीन है, इधर का जो हाइड्रोजन आइटम था वो इन्होंने रिप्लेस कर दिया और OH अपना लगा दिया, इसे क्या बोलेंगे, ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, और इसी को हम लोग की कंपाउंड बोलते हैं। अब आते हैं स्ट्रक्चर पर। ठीक है, आपको सब्स्टिट्यूएंट समझ में आ गया क्या है कि ये सब्स्टिट्यूएंट रिप्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन आइटम को। ठीक है, और आ जाता है इन्हीं का क्या, सब्स्टिट्यूएंट, इन्हीं का मॉलिक्यूलर आ जाता है, जैसे OH, NH2, NHR, OR, SR, A, नीचे लिखे भी हुए हैं। तो चलो, ये क्या है, ये बेंजीन रिंग। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है उसी को हमने बताया था की कंपाउंड कहते हैं। वो जुड़ा है इधर, जुड़ा है कि नहीं, यही है की कंपाउंड है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, जुड़ा हुआ है। तो अब इसमें है जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं पूरा, वो हम आपको स्ट्रक्चर में बता दे रहे हैं। ठीक है, तो की कंपाउंड के सामने वाला जो ग्रुप होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा पैरा। जो जस्ट सामने होगा, जस्ट सामने होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पैरा। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, जो सामने है उसे कहेंगे पैरा सब्स्टिट्यूएंट। देखो ये जुड़ा जस्ट सामने, की कंपाउंड के जस्ट सामने जुड़ा ना। तो ये की कंपाउंड क्या है, एक प्रकार का जैसे चालक नहीं रहता, बस चालक, उसे कहाँ ले जाना, वो कहाँ जुड़ेगा। अगर ए की कंपाउंड इधर जुड़ा होता तो ये कहाँ होता, पैरा इधर होता। ठीक है, और की कंपाउंड के जस्ट नीचे क्या रहता, ऑर्थो, और उसके नीचे रहता मेटा, उसके नीचे रहता मेटा। ठीक है, तो ये क्या कहता है, ये डिटेक्ट करता है कि किसे कहाँ पर रहना है, ये बताता है। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर में अच्छे से समझ में आ गया होगा, यही सारी डेफिनेशंस में है। अगर आपको स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया तो डेफिनेशन बिल्कुल नाम आते हैं। ठीक है, अब चलो, अब है भाई साहब मोनो सब्स्टिट्यूएंट, इसे पढ़ाने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन दिया हुआ है सिलेबस में तो क्या करें। चलो, हमने अभी बताया था कि किसी भी बेंजीन रिंग से कोई भी मोलिक्यूल उसमें दिया हुआ था, जैसे OH जुड़ा था उधर ऊपर बन गया, OH जुड़ा हुआ था। ठीक है, और वही डिटेक्ट करता। लेकिन क्या मोनो में क्या होता कि OH के साथ साथ एक और कोई भी ग्रुप जुड़ा, जैसे हमने अर्थो जोड़ दिया, पैरा इधर क्या रहता, अर्थो इधर क्या रहता, मेटा इधर पैरा, तो उसे क्या हम बोलेंगे, मोनो सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलेंगे, मोनो सब्स्टिट्यूएंट।
ठीक है, यही है कि सब्स्टिट्यूएंट के अलावा कोई ऑर्थो पैरा मेटा जुड़े तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनो सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अब इसके हैं इफेक्ट। फैक्ट हैं काय के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूएशन रिएक्शन के। सबसे पहले है ओरिएंटेशन इफेक्ट। तो हमने सबको बता दिया है, आपको फिर से स्ट्रक्चर में ले चलते कि जो डिटेक्ट क्या करता, डिटेक्ट करता सब्स्टिट्यूएंट जिसे हम की कंपाउंड कहते हैं, वो डिटेक्ट करता कि ऑर्थो कहाँ रहेगा, मेटा कहाँ रहेगा, पैरा कहाँ रहेगा। इन्होंने पोजीशन बना रखी है कि ऑर्थो 2 6 मेटा 3 5 एंड पैरा 4 पर रहेगा। ठीक है, को हम स्ट्रक्चर में दोबारा से बताए दे रहे हैं। चलो देखो, यह है स्ट्रक्चर। देखो इधर 1 पे तो अपना सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, की कंपाउंड रहेगा। ठीक है, 2 एंड 5, यह 2 एंड 5 इस पे क्या रहेगा, इस पे रहेगा ऑर्थो। एंड 3 एंड 5 पे क्या रहेगा, मेटा। और जो 4 बचा इस पे क्या रहेगा, पैरा। ठीक है, तो यही ओरिएंटेशन में यही लिखा हुआ है। ठीक है, कि कौन सा ग्रुप कहाँ रहेगा, वही इसकी डेफिनेशन है कि नेचर के हिसाब से वो बताएगा। जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट रहेगा उसी प्रकार से हम लोग डिटेक्ट करेंगे कि ये कहाँ रहेगा। ठीक है, ये लिखा था नेचर ऑफ द फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट जिसे हम लोग की कंपाउंड बोलते हैं, उसी के हिसाब से पैरा मेटा एंड ऑर्थो उसी के हिसाब से उसमें जुड़ेंगे। और इसी को हम लोग ओरिएंटेशन या फिर डायरेक्टिव इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें 3 है, ओरिएंटेशन हो गया। अब है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो ऑर्थो पैरा हम बताया है ना, कि बताया था स्ट्रक्चर में ऑर्थो पैरा कहाँ रहेंगे। तो वही है, जो ऑर्थो पैरा है उससे कौन गाइड करता, उससे ए ग्रुप करेंगे गाइड। जहाँ पर ऑर्थो पैरा होगा वहाँ पर ए वाले ग्रुप लगेंगे, आर लगेगा, ओ एच लगेगा, जहाँ पर ऑर्थो एंड पैरा है, जहाँ पर नाम लिखे थे। ठीक है, जस्ट इसी का उल्टा है मेटा, सॉरी उल्टा नहीं, इसी के जैसा। तो मेटा में भी वही है, जहाँ पर मेटा रहेगा वहाँ पर ए वाले ग्रुप रहेंगे। ये गाइड करते कि भाई साहब यहाँ पर मेटा है, COOH CHOCN NO2। ठीक है, ये भाई साहब कहते कि यहाँ पर मेटा है, हम बैठे हुए हैं। ठीक है, और वहाँ पर कौन, पैरा वाले भाई साहब कहते कि यहाँ पर हम बैठे हुए हैं। अब है इसकी रिएक्टिविटी, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट रिएक्टिविटी। कई लोगों को तो समझ में नहीं आता होगा ये, लेकिन आ जाएगा। ठीक है, इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट एंड डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट। तो आपको पता होगा सब्स्टिट्यूएंट जो रिएक्शन सक्रिय करें और डीएक्टिवेटिंग जो निष्क्रिय करें। ठीक है, नाम से इसके पता लग रहा है, उधर नीचे लिखा भी एक्टिवेट द रिएक्शन, डीएक्टिवेट द रिएक्शन। तो एक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट क्या रहेंगे, एक बात समझो, अगर जो भी सब्स्टिट्यूएंट है वो अगर ऑर्थो एंड पैरा पे आया, पैरा पे जुड़ गया, तो वहाँ पर क्या, वहाँ पर एक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे, जो रिएक्शन होगी वो सक्रिय रहेगी। ठीक है, चलती रहेगी। जब कोई मेटा पर जुड़ा होगा तो वहाँ पर जो रिएक्शन है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी, निष्क्रिय हो जाएगी। क्या है, रिएक्टिविटी में जो एक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट है उसमें क्या है कि अगर ऑर्थो एंड पैरा पे जुड़े तो रिएक्शन क्या होगी, अपनी सफल होगी, सक्रिय चलती रहेगी। लेकिन अगर मेटा पे जुड़े तो क्या रिएक्शन क्या होगी, डीएक्टिवेट हो जाएगी और रिएक्शन हमारी विफल हो जाएगी। यही है दोनों। ठीक है, आज हम लोगों ने कवर कर लिया इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएशन टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूएशन रिएक्शन।